हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ में एक नॉर्मल डीप नेक ब्लाउज की कटिंग शेयर करने जा रही हूँ। इस ब्लाउज की स्टिचिंग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप कटिंग के साथ साथ में स्टिचिंग भी बताइए। सिंपल और आसान तरीके से कैसे आप ब्लाउज में फिनिशिंग ला सकते हैं। अगर आपको ब्लाउज में पाइपिंग करना है तो आप उसे कैसे अटैच करेंगे। अगर आप कवरिंग करना चाहते हैं तो कैसे उसे कवरिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो में आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब हम ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज की कटिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो नीचे की साइड से मैं 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब हमें ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्क करना है। 15 इंच की ब्लाउज की लेंथ रखनी है तो उसमें 1 इंच ऐड करके हम 16 इंच में मार्क करेंगे। यहाँ पे भी हमें सेम मार्किंग करना है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी शोल्डर की लाइन है। शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पे अभी मैं फुल शोल्डर का ही मार्किंग कर रही हूँ। 14.5 शोल्डर है, उसका हाफ करके 7.25 इंच में मार्क कर लेंगे। अब हम पहले नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे, उसके बाद शोल्डर में से माइनस करेंगे। तो जो हमें कमर की पट्टी रेडी रखनी है वो 3.5 इंच की रेडी रखनी है। तो कमर का मैं मार्जिन लूँगी तो 4 इंच में मार्किंग कर लूँगी। अब हम नेक डीप चेक करेंगे कितना हमारा नेक डीप यहाँ पे आता है। तो देखिए 12 इंच में मार्किंग है, यानी कि 11.5 इंच का नेक डीप है। 1/2 इंच हमारा शोल्डर का मार्जिन है। तो 11.5 इंच नेक डीप के हिसाब से 2.25 इंच हम शोल्डर में से माइनस करेंगे। माइनस किया हुआ शोल्डर कितना बच गया? 5 इंच। अब हम शोल्डर डाउन करेंगे। डीप नेक है तो डीप नेक में बहुत ज़्यादा नहीं करना है, 0.25 इंच शोल्डर डाउन करेंगे हम। तो इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है और इसे हम डायरेक्ट नेक के पॉइंट से इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर कितना है? 5 इंच है। नीचे हम यहाँ पे 1/2 इंच और ऐड करके 5.5 इंच में मार्क करेंगे। अब हमें आर्म होल डाउन करना है। उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। चेस्ट डिवाइड बाय 6 में हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। 41 इंच फुल बस का मेजरमेंट है, उसे 6 से डिवाइड करेंगे तो 6.8 आया। तो ऊपर हमने जो 0.25 इंच मार्किंग किया था उसे छोड़ के नीचे 6.8 में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अभी यहाँ पे मैं चेस्ट डिवाइड बाय 6 में ही मार्किंग कर रही हूँ। कई बार हमें 1/2 इंच प्लस करना पड़ता है, कई बार हमें माइनस भी करना पड़ता है, या कई बार 1 इंच भी प्लस करना पड़ सकता है। तो ये हमारे आर्म होल के मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा आर्म होल का मेजरमेंट कितना कम है और कितना ज़्यादा है। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी आर्म होल वाली लाइन है और इस लाइन को आगे की साइड बढ़ाएंगे। ये हमारी अपर चेस्ट वाली लाइन है। अब हमें अपर चेस्ट के लिए मार्किंग करना है। 37.5 अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, उसे हमें 4 से डिवाइड करना है। 9.3 आया। अब यहाँ पर अभी हमारा बैक का नेक है 11.5 इंच का। तो हमें क्या करना है, जो हमने अपर चेस्ट का मेजरमेंट निकाला उसमें से भी हमें 1/2 इंच और माइनस करना है। 8.8 आता है। तो यहाँ पर हम 8.8 में मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन ले लेंगे। 11.5 इंच का नेक डीप है, इसके लिए हमें 1/2 इंच माइनस करना ज़रूरी है। अगर हम माइनस नहीं करेंगे तो फिर चेस्ट के यहाँ पे ब्लाउज लूज रहेगा। हम कितना भी फिटिंग करेंगे वो फिटिंग बराबर तरीके से नहीं बैठेगी। अब हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। 36 इंच की कमर है, उसका 1/4 करके 9 इंच में मार्क करेंगे। 1 इंच बैक डार्ट के लिए लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब हमें चेस्ट वाले पॉइंट को, जो कमर का पॉइंट है, वहाँ पर इस तरीके से मिलाएंगे और बाहर की साइड में 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब यहाँ पर कमर का मार्किंग बाहर की साइड में दिखाई दे रहा है, ये वैसे उल्टा दिखाई दे रहा है। हमारा चेस्ट ऊपर की साइड बाहर रहता है, कमर अंदर की साइड, लेकिन कई बार कमर ज़्यादा होती है तो ऐसा मेजरमेंट दिखता है। और यहाँ पर डीप नेक है, डीप नेक की वजह से हमने 1/2 इंच और माइनस किया था अपर चेस्ट के मेजरमेंट से, तो उसके हिसाब से भी वो 1/2 इंच अंदर आ गया। लेकिन ब्लाउज पहनने के बाद शोल्डर अपने आप फैल जाएंगे। जितना ज़्यादा डीप नेक रहता है ब्लाउज भी पूरा बाहर की साइड में फैल जाता है। नीचे की साइड में नेक की विड्थ के लिए मार्क करेंगे।
3.25 इंच में हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। रेडी शोल्डर पट्टी के लिए मार्क करेंगे। तो आर्म होल की साइड का हाफ इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। 2.25 इंच की शोल्डर पट्टी रेडी रखनी है। नेक वाली साइड से हम नेक कैनवास अटैच करेंगे, तो इसके लिए हम फिक्स मार्जिन रखेंगे। टोटल यहाँ पे हमारा 2.75 इंच की मार्किंग है। अगर यहाँ पर आपको शोल्डर पट्टी कम या ज़्यादा करनी है तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। अगर 2.5 रखना है तो आप नेक वाली साइड को और मार्जिन बढ़ा के 2.5 की मार्किंग कर सकते हैं। अगर आपको कम करना है, 2 इंच करना है या 1.5 इंच करना है, आर्म होल वाली साइड से मार्जिन के साथ में आपको उतना मार्किंग करके नेक की विड्थ को छोड़ देना है। शोल्डर पट्टी आपकी कम रहेगी तो नेक का विड्थ थोड़ा बढ़ जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना कम शोल्डर पट्टी रहेगी हमारा नेक का विड्थ भी ब्रॉड होगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने नेक का शेप लगा लिया है। मुझे यहाँ पे स्वीट हार्ट शेप ड्रॉ करना है, तो मैंने हाफ इंच बाहर की साइड में मार्जिन लिया है क्योंकि इनको थोड़ा सा ब्रॉड नेक चाहिए। पहनने के बाद ये अपने आप बाहर की साइड में इस तरीके से फैल के अच्छे से बैठ जाएगा। अब ये आपकी चॉइस है, आपको कितना ब्रॉड रखना है आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं। अब हमें आर्म होल का शेप लगाना है, तो हम फ्रेंच कर्व से लगाएंगे। तो इस तरीके से रखते हुए हम आर्म होल के पॉइंट में मिला देंगे। अब हमें आर्म होल चेक करना है, तो शोल्डर की साइड से हम हाफ इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। उसके बाद हम मेजर टेप को इस तरीके से घुमाते हुए आर्म होल के पॉइंट में लेके आएंगे। 9.25 इंच आ रहा है हमारा यहाँ पे। हमारा आर्म होल का मेजरमेंट कितना है? 18 इंच। तो रेडी हमारा एक साइड का 9 इंच आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 0.25 इंच अब ऊपर की साइड में मार्क करूँगी। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी आर्म होल को चेक करना है। जब तक आर्म होल बराबर तरीके से नहीं बैठ जाता है तब तक ब्लाउज की कटिंग नहीं करनी है। यहाँ पर मैंने दोबारा मार्किंग कर ली थी, एक बार फिर से मैं आर्म होल चेक करूँगी। तो यहाँ पे देखिए अभी 9 इंच परफेक्ट तरीके से रेडी आ गया है। 18 इंच आर्म होल है, उसका हाफ रेडी आना चाहिए। तो इस मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पे अभी हमारा आर्म होल का फॉर्मूला बना चेस्ट डिवाइड बाय 6 माइनस 0.25 इंच। अब हो सकता है कई लोगों का ये अगर आर्म होल का मेजरमेंट थोड़ा कम आएगा तो माइनस हाफ इंच भी करना पड़ सकता है। अगर सेम 41 इंच का चेस्ट रहेगा और आर्म होल का मेजरमेंट 16.5 या 17 रहेगा तो फिर हमें हाफ इंच या 0.75 इंच भी माइनस करना पड़ सकता है। आपको इसी तरीके से माइनस करना है, आर्म होल चेक करना है, तो मेजरमेंट आपका वहाँ पे परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। अब कमर वाली साइड से हमें हाफ इंच माइनस करना है। ऊपर की साइड हम मार्क कर लेंगे। पहले हम कमर के लिए डार्ट के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो जितना भी हमारा कमर का मेजरमेंट आ रहा है उसका हाफ करके मार्किंग करना है। 10 इंच है, उसका हाफ करके 5 इंच में मार्क करके साइड से हम हाफ इंच में मार्क कर लेंगे। डार्ट की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं 4.5 इंच की लेंथ रख रही हूँ, तो 4.5 इंच में मैं मार्किंग करके एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी और यहाँ पे साइड वाले पॉइंट से हमें इस तरीके से डार्ट बना देना है। अब सेंटर वाला जो हमारा डार्ट का लाइन है उसे हम कमर की साइड को इस तरीके से ऊपर की साइड मिला देंगे। ये हमारा कमर की साइड में माइनस हो गया है। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज के बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है मैं कैसे कटिंग कर रही हूँ। आर्म होल में हमने जो 0.25 इंच ऊपर की साइड में माइनस किया था ना, उसी के हिसाब से कट करना है। अब हमें नीचे की साइड में कट करना है। तो यहाँ पर से लाइन के ऊपर कट करते हुए हाफ इंच जो ऊपर की साइड मार्किंग किया था वहीं पे हमें कट करना है। तो यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। नेक अभी मैं कट नहीं करूँगी। अब हमें फिर से अस्तर लेना है, फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये शोल्डर है, ये आर्म होल है, तो हमें फ्रंट पार्ट को भी इसी के हिसाब से ऐसे रखना है। ये बैक पार्ट को मैं यहाँ पे रखूँगी, तो इसके अपोजिट साइड में हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने बैक पार्ट रख लिया है। तो यहाँ पर हम 1 से 1.5 इंच का मार्जिन पहले छोड़ देंगे, उसके बाद इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। नीचे वाली साइड में ये हमारे बैक साइड की लेंथ है, उसके हिसाब से मार्क करेंगे। शोल्डर जहाँ पे मार्किंग है वहीं पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर के हिसाब से मैं मार्क कर लेती हूँ। 0.25 इंच हमने जो बैक में डाउन किया है अभी उसे हमें डाउन नहीं करना है, केवल शोल्डर में स्ट्रेट लाइन करनी है। तो यहाँ पर बैक पार्ट की लेंथ के हिसाब से हमारी मार्किंग हो गई है। फुल शोल्डर कितना है 14.5, उसका हाफ करके 7.25 इंच में मार्क करेंगे। अब नेक टिप के हिसाब से हम यहाँ पे माइनस करेंगे
8.5 इंच का नेक डीप रखना है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे 2 इंच माइनस कर रही हूँ। बैक में हमने 2.25 इंच किया था, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, केवल 0.25 इंच का फ़र्क है। बैक का शोल्डर हमारा 5 इंच है और फ्रंट का भी हमारा डीप और ब्रॉड है, तो 5.25 इंच फ्रंट का शोल्डर है। शोल्डर डाउन करेंगे 0.75 इंच हम डाउन करेंगे, क्योंकि डीप नेक है, डीप नेक में 0.75 इंच तो कंपलसरी है। तो दोनों पॉइंट को मिलाते हुए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगी और यहाँ पे मैं देखिए चौक से मार्क कर देती हूँ, इतना हम कटिंग करके निकाल देंगे। ये चीज़ हमें केवल फ्रंट में ही करनी है, आपको ध्यान रखना है। अब हमें रेडी शोल्डर के लिए मार्क करना है, तो यहाँ पे 2.75 इंच मार्जिन के साथ में मार्क करेंगे। नेक की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे, 8.5 का नेक लेंथ रखना है, तो 9 इंच में हम मार्क कर लेंगे। नीचे की साइड में मैं 3.25 इंच में मार्क करूँगी और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें आर्म होल डाउन करना है, तो ऊपर की साइड में हमने जो 0.75 इंच माइनस किया था उसे छोड़ के नीचे की साइड में मार्क करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम जो हमारा बैक साइड में हमने मार्किंग किया था मार्क करेंगे। चेस्ट डिवाइड बाय 6 माइनस 0.25 इंच हमने किया था, यहाँ पर भी हम सेम मार्किंग करेंगे, 6.5 इंच में मार्क कर लेंगे। अब हमारा माइनस किया हुआ जितना शोल्डर था हम यहाँ पे भी सेम मार्किंग करेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारी आर्म होल वाली लाइन है। अब इसी लाइन को हमें आगे की साइड बढ़ाना है, ये अपर चेस्ट की लाइन है। तो आर्म होल के लिए हम शेप लगाएंगे, तो पहले हम बैक के हिसाब से भी यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। 1/2 इंच आगे की साइड में मार्क करके स्केल से ऊपर के पॉइंट से हम नीचे इस तरीके से क्रॉस में डॉट डॉट करके मार्क कर लेंगे। अब पहले हम चेस्ट के लिए पहले मार्किंग करते हैं, उसके बाद ही आर्म होल का शेप लगाएंगे। 37.5 अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, उसमें हमें लूजिंग ऐड करना है। तो यहाँ पर हम अभी 2 इंच का लूजिंग देंगे, तो 39.5 हुआ, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, 9.8 आता है। तो यहाँ पे हम 9.8 में मार्क करेंगे। अब चेस्ट की मार्किंग हो गई है, अब हमें आर्म होल का शेप लगाना है। तो देखिए पहले बैक पार्ट के हिसाब से हम यहाँ पे आर्म होल का शेप लगाएंगे, उसके 1/2 इंच अंदर आके हमें फ्रंट के आर्म होल का शेप लगाना है। अब हम फ्रंट नेक शेप को भी ड्रॉ करेंगे, तो फ्रंट में भी हमें स्वीट हार्ट नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ से मैं इस तरीके से शेप लगाऊंगी। हमने बैक साइड में जैसे 1/2 इंच बाहर की साइड में निकाला था, तो फ्रंट में हम थोड़ा सा निकालेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं करना है। तो इस तरीके से मिलाते हुए हम ऊपर की लाइन में ही मिला देंगे। डार्ट लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे, तो 0.75 इंच हमने जो डाउन किया था उससे नीचे हमें मेजर टेप को रखना है। तो यहाँ पर 10.5 इंच की लेंथ है, तो 1/2 इंच हम शोल्डर का स्टिचिंग का ऐड करेंगे। 11 इंच में मार्क करके यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन कर देंगे, ये हमारी बस्ट लाइन है, या आप इसे डार्ट लेंथ बोल सकते हैं, एपेक्स लेंथ बोल सकते हैं। अब हमें हुक वाली साइड में पहले हुक का मार्जिन ऐड करना है, तो मैं नीचे वाली साइड में ही ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं हल्का सा क्रॉस कर रही हूँ, मैं नेक वाली साइड में ज़्यादा मार्जिन नहीं लेती हूँ, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एपेक्स टू एपेक्स मार्क करना है। अगर आप एपेक्स टू एपेक्स मेजरमेंट नहीं लेके रखते हैं तो आपको बस्ट के मेजरमेंट को 10 से डिवाइड करना है। अभी यहाँ पर मेरा मेजरमेंट है 41 इंच, उसे हम 10 से डिवाइड करेंगे, 4.1 आया, उसमें हमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करके 4.5 इंच में मार्क कर लेना है। नीचे हमें जितना हमारा ऊपर मेजरमेंट निकला उसमें से 1/2 इंच माइनस करके मार्क करना है, तो 4.1 में हम नीचे की साइड में मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ से आगे की साइड में डार्ट के लिए मार्किंग करना है। 41 इंच का ब्लाउज है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे 3 इंच का डार्ट लगाएंगे। तो एपेक्स वाले पॉइंट से हम पहले वाले पॉइंट को इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब दूसरी साइड में जो हमने मार्किंग किया है वहाँ पे भी हम इस तरीके से एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। ये हमारा डार्ट बन गया। अब ये जितना डार्ट का हमारा मेजरमेंट आया है उसका हाफ़ करना है। अभी 3 इंच है तो उसका हाफ़ करके 1.5 इंच का हम आर्म होल की साइड में डार्ट लगाएंगे। अगर आपका नीचे 2.5 है तो फिर आपको 1.25 इंच का डार्ट लगाना पड़ेगा। तो अभी हमने 3 इंच का डार्ट लगाया है, तो उसका हाफ़ करके 1.5 इंच में हम पहले इस तरीके से मार्क करेंगे और यहाँ पर से हम 1.5 इंच में मार्क करेंगे। ऐसे ये गैप भी हमारा 1.5 इंच का आना चाहिए और जो हमने नीचे से ऊपर को लगाया वो भी 1.5 में मार्क करना है।
अब जो पहला वाला पॉइंट है, एपेक्स पॉइंट से हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे और दूसरी साइड में हमने जो मार्क किया हुआ है उसे हम एपेक्स पॉइंट से मिलाते हुए एक दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा आर्म होल का डार्ट बन गया। तो यहाँ पे हमारा एक बार चेक कर लेना है, 1.5 इंच का गैप आना चाहिए। तो बराबर तरीके से हमारा 1.5 इंच का डार्ट लग गया है ये। अब हमारी फ्रंट की लेंथ बैक की लेंथ से ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पर से हम नीचे की साइड में मार्क करेंगे 1 इंच में। तो अभी यहाँ पर जो मेरे पास ब्लाउज का मटेरियल है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, नहीं तो मैं 1.25 इंच बढ़ाती थी। तो 1 इंच ही मैं यहाँ पे अभी मार्क कर रही हूँ और यहाँ पे हम 0.75 इंच में मार्क करेंगे। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हुक वाली साइड का भी लाइन हमें नीचे की साइड कर लेना है। तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई और यहाँ पर मैं स्टिचिंग का मार्जिन भी यहाँ पे मार्क कर लूँगी। मेजरमेंट करने के टाइम पे हमें फिर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब पहले हम प्रिंसेस कट का शेप लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व को सेंटर में रखेंगे और हाफ सर्कल हमें इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करना है। फ्रेंच कर्व को उठा लेंगे। अब हम नीचे की साइड में इसे उल्टा रखेंगे, इस तरीके से शेप लगाएंगे। तो यहाँ पर इसे इस तरीके से भी आप मिला सकते हैं फ्रेंच कर्व की हेल्प से, और हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। और ऊपर की साइड में पॉइंट सेंटर में हमें 0.25 इंच बाहर की साइड आना है, तभी शेप लगाना है। तो हल्का सा पहले मैं यहाँ पे 0.25 इंच तक सेंटर तक लेके आऊँगी। फिर ऊपर की साइड में हमें स्केल से ही ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा स्ट्रेट रहना चाहिए। यहाँ पर से हमने लेंथ नीचे की साइड बढ़ाई थी, तो दूसरी साइड भी हमें 1/2 इंच नीचे की साइड में मार्क कर लेना है। अभी हम यहाँ पे 1/2 इंच ही करेंगे, दोनों साइड को मेजर करेंगे तो उसके हिसाब से कम ज़्यादा होगा तो फिर एडजस्ट कर लेंगे। एपेक्स पॉइंट में रखते हुए पहले वाले लाइन को मेजर करना है। तो 6 में से 1 इंच कम है, तो 6 इंच भी हम उसे पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम जहाँ पे 6 इंच आ रहा है वहाँ पे मार्क करेंगे। दोनों लाइन हमारी बराबर आनी चाहिए। अब हम आर्म होल के डार्ट में जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमारे आर्म होल के डार्ट के दोनों की लेंथ बराबर आनी चाहिए। तो 6.5 आया पहली वाली साइड में, सेम हमें दूसरी साइड में भी 6.5 में मार्किंग कर लेना है। अब हमें यहाँ पे दोबारा से आर्म होल ड्रॉ करना है, तो इसके लिए हम 1/2 इंच नीचे की साइड में मार्क करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जो हमने पहले अपर चेस्ट के लिए मार्किंग किया था उसे नीचे वाली लाइन में मार्क कर लेंगे। अब हमने जो यहाँ पे डार्ट लगाया था उसे भी हम आगे की साइड में मार्क करेंगे 1.5 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हमें यहाँ पे फ्रेंच कर्व लेना है और इस तरीके से हम यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हम साइड्स को एक बार मेजर कर लेंगे। तो हम बैक पार्ट लेंगे। ऊपर की साइड में हमारा जो आर्म होल का पॉइंट आ रहा है वहाँ पे हमें बराबर तरीके से रखना है और नीचे की साइड में जहाँ पे बैक पार्ट की लेंथ आ रही है वहीं पे हमें मार्क करना है। अब हमने जो प्रिंसेस कट में नीचे 1/2 इंच मार्क किया था उन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम कमर के 1/4 के लिए मार्किंग करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे चेक करेंगे 4 इंच आ रहा है, हुक का मार्जिन छोड़ना है और जो हमारा स्टिचिंग का मार्जिन दूसरी साइड है उसे भी छोड़ना है। अब 4 इंच को हम यहाँ पे रखेंगे। तो 36 का 1/4 9 इंच में हम यहाँ पे मार्क करके 1.5 इंच का आगे की साइड में मार्क कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको बस्ट का भी मेजरमेंट लगा के दिखाऊंगी। कई लोगों का हैवी बस्ट रहेगा और अपर बस्ट कम रहेगा, तो उनका शेप किस तरीके से आ सकता है वो चीज़ मैं आप लोगों को मार्किंग करके दिखा रही हूँ। हुक वाली साइड से हमें हुक का मार्जिन छोड़ना है और यहाँ पे हमें एपेक्स पॉइंट के दोनों साइड में स्टिचिंग में जितना मार्जिन लेते हैं उतना मार्क कर लेना है। अब फर्स्ट वाले पार्ट में हमारा 4 इंच आया, 4 इंच को हमें उठा के दूसरे वाले साइड में रखना है। अब यहाँ पे फुल बस्ट का मेजरमेंट मैंने लिया था 11 इंच, ये ब्लाउज के मेजरमेंट से आया हुआ है, इसके लिए मैं ये मार्किंग कर रही हूँ। तो 11 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। कई बार ऐसे मेजरमेंट आते हैं जिनका अपर बस्ट का मेजरमेंट कम रहता है, फुल बस्ट ज़्यादा रहता है और कमर का मेजरमेंट भी कम आता है, तो वहाँ पे हमें फुल बस्ट के यहाँ पे हल्का सा बाहर की साइड में शेप देना पड़ता है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से रखेंगे। अपर चेस्ट का मेजरमेंट और कमर का मेजरमेंट और फुल बस्ट तीनों एक साथ में आने चाहिए। तो देखिए हल्का सा कैसा शेप जा रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा है, हल्का सा जा रहा है, जो बस्ट के वहाँ पे ही हमारा हल्का सा कर्व बन रहा है। सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी मार्क कर लेंगे। ये हमारा मार्जिन है। अब हो सकता है कई लोगों का फुल बस्ट का मेजरमेंट इससे ज़्यादा आए, 0.25 इंच और बाहर की साइड में शेप आएगा, तो आपको इसी तरीके से शेप को बनाना है। यहाँ पे
कर्व शेप आना चाहिए, पॉइंटेड हमें नहीं करना है। अब आर्म होल के यहाँ पे हम ये डार्ट को कटिंग करके निकालेंगे। ये मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो आपको समझ में आएगा। और जो हमारा कमर की साइड में डार्ट लगा था यहाँ पे भी मैं चौक से लाइन ड्रॉ करूँगी। तो देखिए आपको पता चल रहा होगा, अभी यहाँ पे हमें इतना पोर्शन कटिंग करके निकाल देना है। शोल्डर की साइड में 0.75 इंच नीचे मार्क किया हुआ है, उसे भी हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो नीचे की साइड से मैं इस तरीके से कटिंग करूँगी। हुक वाली साइड में लाइन में ही कट करना है और जो हमने 0.75 इंच नीचे डाउन किया था उसे भी हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक बार मैं आप लोगों को आर्म होल चेक करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने एपेक्स पॉइंट तक कट किया। ऊपर की साइड से हम इस तरीके से ब्लाउज को उठाएंगे और जो लाइन है लाइन के ऊपर रख देंगे। जो हमने डार्ट लगाई है ना, एक डार्ट वाली लाइन और दूसरे डार्ट के ऊपर रखना है। और यहाँ पे हमारा आर्म होल बराबर तरीके से देख लेना है। यहाँ पे ये शेप लगा हुआ है, इसी के हिसाब से हम कट करेंगे। तो यहाँ पर एपेक्स पॉइंट तक कट किया था। अब इसे हम ऊपर की साइड में इस तरीके से करेंगे और हल्का सा मैं बाहर की साइड में लूँगी, जिससे कि हमारा यहाँ पे कॉर्नर आना चाहिए। जब हम जॉइंट करेंगे तो वो जॉइंट बराबर तरीके से फिर फोल्ड हो जाएगा। तो एक पीस कट हो गया है। तो देखिए ये 1/2 इंच हल्का सा बाहर की साइड में कॉर्नर आ रहा है। इसी तरीके से कटिंग करना है। अब सेकेंड पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर से पहले डार्ट की कटिंग हम कर लेंगे। साइड से भी मैं कट कर लूँगी और यहाँ से जो हमने 0.25 इंच बाहर निकाला था ना, उसे कट नहीं करना है, उसे रहने देना है उसी में। और आर्म होल की साइड में कटिंग करते हुए मैं यहाँ पे आर्म होल के यहाँ पे भी एक नॉच लगा लूँगी। अब हमें इस तरीके से एक बार चेक कर लेना है। तो मैं देखिए इस तरीके से चेक करके दिखाती हूँ तो आपको मापने के लिए थोड़ा ईजी रहेगा। हमें साइड वाले पार्ट को नीचे रखना है और इस तरीके से सेंटर वाले पीस को ऊपर से नापते हुए ऐसे ओपन करना है और जितना स्टिचिंग में हम दबाने वाले हैं उतना ही फोल्ड करके बाहर की साइड करना है। तो यहाँ पे आर्म होल का शेप आप देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से आ गया है। तो ये दोनों पीस हमारे प्रिंसेस कट के कट हो गए हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड करके रखा है क्योंकि दोनों स्लीव्स एक साथ में कट करेंगे। बैक साइड में हम जॉइंट लगाएंगे। इसके लिए हमें बैक साइड में थोड़ा कपड़ा कम रखा है क्योंकि ये छोटा पन्ना है तो इसके लिए पूरा एक साथ में नहीं आएगा। और फ्रंट में हम जॉइंट नहीं लगाएंगे तो इसके लिए मैंने ज़्यादा फोल्ड करके रखा है। तो इस तरीके से हम रख लेंगे। अब नीचे की साइड में हमें 0.25 इंच या 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ देना है। जितना भी हमारा क्रॉस फैब्रिक रहेगा वो निकल जाएगा। 1/2 इंच का मैंने नीचे की साइड का स्टिचिंग का मार्जिन ऐड कर लिया है। अब हमें केवल ऊपर की साइड का ही स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। स्लीव्स की लेंथ है 10.5, तो हम ऊपर का मार्जिन ऐड करके 11 इंच में मार्क कर लेंगे। आर्म होल डाउन करेंगे 3.75 इंच में। अब ऊपर वाली लाइन को भी हमें स्ट्रेट करना है और ये आर्म होल वाली लाइन है, इसे भी हमें स्ट्रेट कर देना है। अब हम स्लीव्स के बॉटम के लिए मार्क कर लेते हैं। 11.5 इंच का स्लीव्स का बॉटम है, उसका हाफ करेंगे 5.75 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। 1.25 इंच का मार्जिन ले लेंगे। स्लीव्स में ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर 1.5 इंच का लेना चाहते हैं तो उतना भी रख सकते हैं। यहाँ से हमें आर्म होल का हाफ में मार्किंग करना है। 18 इंच का आर्म होल है, उसका हाफ करके 9 इंच में मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें 2.75 इंच या 3 इंच में हम मार्किंग कर सकते हैं। आर्म होल के पॉइंट से अंदर की साइड में 0.75 इंच में मार्क करना है। अब हमें पहले बैक आर्म होल के हिसाब से शेप लगाना है। तो इस तरीके से ये पॉइंट से होते हुए हम 0.75 इंच जहाँ पे मार्क किया है वहाँ पे मिलाते हुए आगे की साइड बढ़ा देंगे। अब हमें 1/2 इंच अंदर की साइड में आके फ्रंट के आर्म होल का शेप लगाना है। तो इस तरीके से पहले स्केल से स्ट्रेट कर दिया और यहाँ से नीचे आर्म होल के पॉइंट में मिला दिया। अब हमें स्केल यहाँ पे शेप वाला लेना है, तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पूरा स्लीव्स ड्रॉ हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। नीचे की साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी भी हमें कटिंग करनी है। साइड में हमने जो मार्जिन लिया था वो लाइन में ही हमें कट करना है। आर्म होल के पॉइंट में कट लगाना है। अब एक बार मैं पहले इसे आपको बैक पार्ट के साथ में मेजर करके दिखाऊंगी, हमारा आर्म होल बराबर तरीके से आया या नहीं आया। 1/2 इंच का मार्जिन हमें छोड़ देना है और ये देखिए आर्म होल के पॉइंट में आर्म होल आ रहा है। तो अब हमें बैक पार्ट को हटा देना है।
और फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। बैक में हमें जॉइंट लगाना है, इसके लिए पहले ही मैंने इसे मेजर कर लिया। अब ये फ्रंट को मैंने कट कर लिया है आर्म होल का शेप, और यहाँ पे हल्का सा हम शेप दे देंगे। बैक पार्ट में हमें जॉइंट लगाना है, उसके लिए हम पहले जॉइंट कट करके रख देते हैं। इस तरीके से हमें यहाँ पर डबल कपड़ा लेना है, क्योंकि बैक साइड में दोनों साइड में लगाना पड़ेगा। ऐसे हम रखेंगे। तो इस तरीके से मैं पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट कर रही हूँ, बाद में जॉइंट लगाने के बाद हम बराबर तरीके से शेप दे देंगे। तो स्लीव्स की कटिंग भी हमारी हो गई है, और ब्लाउज के मेन फैब्रिक में मैंने सभी पीसेस को रख लिया है। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा मार्जिन रख रही हूँ। अभी ब्लाउज ज़्यादा नहीं है, नहीं तो मैं ½ इंच का मार्जिन रखती हूँ। तो 0.25 इंच का साइड में मैं मार्जिन रख के सभी पीसेस की कटिंग कर लूँगी। तो बैक पार्ट हमारा कट हो गया है, इसे हम साइड कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट का जो सेंटर वाला पार्ट है, मैंने ओपन वाली साइड में इसे रखा है, क्योंकि हम फ्रंट में हुक रखने वाले हैं, तो ओपन वाली साइड से हम कटिंग कर सकते हैं। इसमें स्लीव्स में भी हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। देखिए मेन फैब्रिक में भी कपड़ा कम है, तो इसके लिए यहाँ पे हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो पहले हम अस्तर को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक को ज्वाइन करके उसके ऊपर रख के स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर सभी पीसेस की कटिंग हो गई है। अब हम मशीन पर चलते हैं, इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। बैक साइड में मैंने जो शेप ड्रॉ करके रखा है, वही हमें फ्यूजिंग पेपर के ऊपर ट्रेस कर लेना है। यहाँ पर मैंने फ्यूजिंग पेपर ले लिया है, इसे फोल्ड करके रखा है। अब जितना हमें नेक डीप चाहिए उसी के हिसाब से मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। 12 इंच में हम मार्किंग करेंगे मार्जिन के साथ में, और यहाँ से हम 3.5 इंच में मार्क करेंगे, और ऊपर की साइड में नेक की विड्थ लगाएंगे 2.25 इंच। अब यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पे देखो थोड़ा फ्रेंच कर्व से ट्राई कर रही हूँ, बनता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से करेंगे, और नीचे की साइड में मैं यहाँ पे हल्का इस तरीके से शेप दे दूँगी। तो ऊपर की साइड में ज़्यादा हमें हाथ से ही करना पड़ेगा। ये हल्का सा हम केवल जहाँ पे हमारा राउंड आ रहा है वहीं पे ड्रॉ कर सकते हैं, फ्रेंच कर्व से खास लगेगा नहीं। तो देखिए इस तरीके से आएंगे, और यहाँ पे हमें फिर ऊपर की साइड में स्ट्रेट ही जाना है। यहाँ पर हमने जो नेक का शेप लगाया था, उससे बाहर की साइड में हमें 0.75 इंच में मार्क करना है। तो इस तरीके से मार्क करते हुए मैं नीचे तक पूरा 0.75 इंच में मार्क करूँगी। अब इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हम फिर से एक बार शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा कटिंग हो जाएगा इसमें। अब देखिए यहाँ पे हम ½ इंच का पहले मार्जिन रखेंगे, और इस तरीके से जहाँ पे हमने अंदर वाली साइड में लाइन ड्रॉ करके रखी है, उसके शेप के हिसाब से ही हमें नेक की कटिंग कर लेनी है। अब बाहर की साइड में हमने जो दूसरी लाइन ड्रॉ करके रखी है, यहाँ पर से हम कट करेंगे। ये हमारा कैनवास का मार्जिन हो जाएगा। और अगर आप 1 इंच का रखना चाहते हैं तो 1 इंच का भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमारी नेक की कटिंग हो गई है। अब हम इसे अस्तर के ऊपर रख के इसे स्टिक कर लेंगे। तो यहाँ पर अस्तर के ऊपर मैंने स्टिक कर लिया है। अब साइड से हमें ½ इंच का मार्जिन रख के इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये कटिंग हो गया है। साइड में मैंने जो ½ इंच का मार्जिन रखा था, उसे फोल्ड करते हुए हम इसके चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। अब हमें ब्लाउज को लेना है। अस्तर और मेन फैब्रिक मैंने दोनों को एक साथ में अटैच करके रखा है, और बाहर की साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चारों तरफ से 5 नंबर का स्टिच भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों को फेविकॉल से स्टिक किया हुआ है। अब हमें सेंटर निकालना है, तो इस तरीके से मैं मार्क कर लूँगी, और जो हमने नेक रेडी करके रखा है इसका भी सेंटर निकाल लेना है। सेंटर में पहले हम ऊपर कट लगाएंगे, नीचे की साइड से सेंटर लेते हुए हम ऊपर मिला देंगे। तो इस तरीके से अब हम ये ब्लाउज के सेंटर में रखते हुए पहले यहाँ पे पिन लगा लेंगे, जिससे कि हमारा नेक पेपर हिलेगा नहीं। नीचे की साइड में 3.5 इंच का हमें पट्टी रेडी रखना है, तो 4 इंच हमें छोड़ना है। ½ इंच हमारा कमर का मार्जिन रहेगा। नेक के एक साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ पे हमारा नेक कैनवास का किनारी है, यानी कि हमें ब्लाउज के कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है, नेक कैनवास के ऊपर सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए। तो इस तरीके से हम घुमाते हुए, जैसे हमारा शेप बन रहा है वैसे ही हमें घुमाना है। अब हमें पॉइंट में लाने के बाद नीडल को नीचे डालना है, फुट को उठा के ही हमें दूसरी साइड की तरफ को घुमाना है। तो इस तरीके से हम फिर दूसरी साइड की तरफ भी सेम तरीके से सिलाई लगा लेंगे, और हम शोल्डर की साइड को निकाल देंगे।
अंदर की साइड में जितना भी फैब्रिक बचा हुआ है उसे हमें कटिंग करके निकाल देना है। केवल 0.25 इंच हमें फैब्रिक रखना है। इसमें हम अभी कट लगाएंगे। इस तरीके से कट्स लगाते हैं तो हमारा नेक का शेप प्रॉपर जैसा हमने कटिंग किया ना वैसे ही ओपन होगा। तो इस तरीके से हम कट लगा लेंगे। अब हमें नेक में पाइपिंग को अटैच करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो पाइपिंग अटैच करनी है ये रेडीमेड पाइपिंग अटैच करनी है। ये कस्टमर ने सेलेक्ट किया हुआ है, इसके लिए मैं ये रेडीमेड लगा रही हूँ। रेडीमेड जो पाइपिंग बनी रहती है उसका जो पट्टी रहता है पाइपिंग के बाद वो थोड़ा सा कम चौड़ाई रहती है उसकी, और हम जो कपड़े से डोरी पाइपिंग बनाते हैं उसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा रहती है और वो लगाने में भी थोड़ा सा अच्छे से लग जाती है। तो इसको लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हम लोग चलो ट्राई करते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है मैं किस तरीके से पाइपिंग को अटैच कर रही हूँ। तो एक साइड में हमारा नेक कैनवास आया है, उसके दूसरी साइड में हमारा ब्लाउज का फैब्रिक है। दोनों के सेंटर में जहाँ पर नेक कैनवास और ब्लाउज अटैच हुआ है जो गैप आ रहा है उसके बीच में हमें पाइपिंग को रखना है। अब हम यहाँ पे शेप के यहाँ पे पहुँच गए जहाँ पर से हम पाइपिंग को घुमा के नीचे पॉइंट में लेके आएंगे। तो यहीं पे मेन चीज़ है, आपका पाइपिंग बराबर तरीके से गैप के अंदर ही जाना चाहिए। तो हमें ओपन करते रहना है गैप को और पाइपिंग को रखते हुए सिलाई लगाते हुए रहनी है। तो ये हम पॉइंट में आएंगे, यहाँ पर हम एक दो बार लॉक कर लेंगे। पाइपिंग को हमें यहाँ पे कट कर लेना है। कट करने के बाद ही हमें दूसरी साइड की तरफ को घुमाना है। तो इस तरीके से पहले हम ब्लाउज को घुमा लेंगे, फिर से हमें पाइपिंग को रखना है। पाइपिंग रखने के बाद स्टार्टिंग में एक दो बार हम लॉक करेंगे, उसके बाद फिर से हमें उसी तरीके से अटैच करना है जैसे हमने फर्स्ट वाली साइड में अटैच किया था। तो इस तरीके से हम घुमाते रहेंगे, पाइपिंग को गैप के बीच में रखते रहेंगे और सिलाई लगाते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने नेक में पूरा पाइपिंग अटैच कर लिया है। तो एक साइड में हमने अटैच कर लिया है। अब हम जो उसकी पट्टी है उसके दूसरे किनारे में हम दाब सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम एकदम किनारे किनारे में लगाएंगे और ये कैनवास के ऊपर आएगी। तो इसमें हमें फिर हेमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक साइड का पूरा लगा के हम नीचे पॉइंट में आ गए। अब हमें दूसरी साइड की तरफ घुमाना है, फिर से सेम तरीके से हमें स्टिच लगाना है। तो यहाँ पर हमारा पूरे नेक में पाइपिंग अटैच हो गया है। तो अब हम इसे अंदर की साइड पलट लेंगे और इसमें एक बार अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने आयरन कर लिया है। तो जैसे ही हम इसके डाट लगाएंगे ना वैसे ही इसका नेक बाहर की साइड में ओपन हो जाएगा। जैसे ही हम छोड़ रहे हैं अभी अंदर के साइड में जा रहा है, तो जैसे ही हम डाट को पकड़ेंगे तो बाहर की साइड में नेक ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डाट में पहले सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम पकड़ेंगे। नीचे की साइड में हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेना है और नीचे की साइड में जैसे ही हम स्टिच करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे करके लॉक कर लेना है। तो इस तरीके से हम क्रॉस में सिलाई लगाते हुए पूरे डाट में सिलाई लगाएंगे। सेम तरीके से हम दूसरी साइड के डाट को पकड़ेंगे और यहाँ पे भी हमें सिलाई लगानी है। स्टार्टिंग में हम पहले लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद हम सिलाई को आगे की साइड बढ़ाएंगे और यहाँ पर हमें क्रॉस करके बाहर की साइड निकाल देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा नेक किस तरीके से बाहर की साइड ओपन हो गया है। अब हमें कमर में पाइपिंग को अटैच करना है। तो यहाँ पर हम इसे कवरिंग करने वाले हैं। इसे हम डायरेक्ट करेंगे तो इसके धागे बहुत जल्दी निकल जाते हैं। जो रेडीमेड डोरी पाइपिंग रहती है, हम दाब सिलाई देंगे तो उसका धागा एक एक करके निकलने लग जाता है। तो इसके लिए हम इस तरीके से इसमें करेंगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे कैसे कवरिंग करते हैं मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। तो ये एक बार मैंने पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब कमर के लिए हमें अस्तर का फैब्रिक लेना है, 1.5 इंच चौड़ा लेना है और उसका लंबाई हम ब्लाउज की कमर के हिसाब से ले लेंगे। अब हमें इसके ऊपर रखना है इस तरीके से, जो हमने पाइपिंग अटैच किया था ना उसके ऊपर रखना है और वैसे ही हमें अटैच करना है जैसे पाइपिंग के हमने सिलाई किनारे किनारे में सिलाई लगाई थी, वैसे ही हमें अस्तर को भी अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से मैं एक साइड से अटैच करते हुए दूसरी साइड की तरफ पूरा निकाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है, एक्स्ट्रा पट्टी हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें हेमिंग नहीं करना है। यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, रिवील सिविल टेप से इसे स्टिक करने वाली हूँ। अब हमें पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करना है।
तो देखिए एक बार हम पूरा अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। अब हाफ इंच फोल्ड करना है, फिर उसके बाद फिर से हाफ इंच फोल्ड करके हम अंदर की साइड में रिवील सिविल टेप डालेंगे और प्रेस से उसे अच्छे से स्टिक कर लेंगे। शोल्डर की साइड में थोड़ा सा कैनवास बाहर की साइड में आ रहा है, इसे हम स्ट्रेट कर लेंगे। हमें ब्लाउज को कट नहीं करना है, एक्स्ट्रा नेक कैनवास बाहर की साइड आता है उसे ही कटिंग करके निकालना है। यहाँ पर हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। मैं हेमिंग बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ अभी। मैंने नीचे कमर में और ब्लाउज के नेक में जो कैनवास पेपर है उसके अंदर भी रिवील सिविल टेप को रख के मैंने उसे अच्छे से आयन कर लिया है, तो हमारा नेक कैनवास भी अटैच हो गया है, तो हमें हेमिंग करने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो बैक पार्ट रेडी हो गया है, इसे हम साइड कर लेते हैं। अब हमें फ्रंट पार्ट को रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट के पीसेस को भी फेविकॉल से मेन फैब्रिक के साथ में स्टिक कर लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो एक पीस यहाँ पे मैं कटिंग करके आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरीके से हमें कटिंग करना है। ये साइड में जितना भी हमारा ब्लाउज का मेन फैब्रिक है ना, उसे कटिंग करना है। अस्तर का हमारा फिक्स मार्जिन है तो उसे हम कटिंग नहीं करेंगे। एक पीस यहाँ पे रेडी हो गया है। इसी तरीके से मैं सभी पीसेज के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लूँगी। अब हमें लेना है फ्रंट नेक कैनवास। तो यहाँ पर देखिए जो नेक हमने ब्लाउज में ड्रॉ करके रखा है वो ही शेप हमें इसके ऊपर कटिंग करना है। तो यहाँ पर हमें स्वीट हार्ट ही बनाना है फ्रंट में भी, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कटिंग कर लूँगी। और बाहर की साइड में 0.75 इंच का मार्जिन रखते हुए मैं इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। तो एक बार मैं ब्लाउज के ऊपर इसे रख के दिखाती हूँ, तो देख सकते हैं किस तरीके से हमारा शेप आएगा। तो इसे हम ओपन करेंगे और फ्रंट में हमें हुक लगाना है, तो इसके लिए हम फ्रंट का कटिंग कर लेंगे। अस्तर के ऊपर इसे स्टिक करके मैंने इसके चारों तरफ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे भी फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए इसे इस तरीके से हम पहले रखेंगे। दोनों नेक को बराबर तरीके से दोनों पीसेज में रखना है और इसमें हम पिन अप कर लेंगे। और उसके बाद हुक वाली पट्टी को भी हमें मेजर कर लेना है, दोनों लेंथ बराबर आना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं पाइपिंग को नेक कैनवास के साथ में कवरिंग करूँगी। तो एक साथ में मैं यहाँ पे सिलाई लगाने वाली हूँ। अगर आप बिगिनर्स हैं तो एक साथ में ना लगाएं, आप सिंगल सिंगल करके लगा सकते हैं, या कवरिंग स्टार्टिंग में ना करें। अगर आपकी फिनिशिंग वगैरह नहीं है स्टार्टिंग में तो पहले आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही आप इस तरीके से एक साथ में अटैच करें। यहाँ पर मैं पहले एक्स्ट्रा पाइपिंग कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर राउंड आ रहा है ना, वहाँ पे थोड़ा सा पाइपिंग को हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम जैसे जैसे हमारा नेक का शेप है वैसे ही पाइपिंग को रखेंगे और अटैच करते रहेंगे। और इस तरीके से मैं घुमाऊंगी यहाँ पे और फिर से सिलाई लगाएंगे। और जहाँ यहाँ पे पॉइंट देखिए कैसे हमारा शेप आ रहा है और कैसे नीचे पॉइंट आने वाला है, उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे पाइपिंग को भी रखना है। तो इस तरीके से हम नीचे की साइड में लाके सिलाई को यहाँ पे बाहर की साइड निकाल देंगे। अब अंदर की साइड में जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अंदर हमें कट लगाने हैं, उसके बाद ही हम कैनवास को अंदर की साइड में पलटेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम ओपन करेंगे और यहाँ पे एक बार मैं अच्छे से आयन कर लूँगी। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के नेक को भी अटैच कर लूँगी। यहाँ पर मैं अभी नीचे वाली साइड से कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा लेफ़्ट साइड का मैंने फुट लगाया है, इसके लिए यहाँ पर नीचे वाली साइड से हमें अटैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर राउंड है तो यहाँ पे हम पाइपिंग को कट करेंगे। तो देखिए जैसे जैसे नेक कैनवास का शेप है उसी के हिसाब से हमें पाइपिंग को रखना है और वैसे ही पाइपिंग के एंड में हमारी सिलाई आएगी। तो देखिए इस तरीके से हम घुमाएंगे, हल्के हाथ से घुमाना है, पाइपिंग को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को बोल रही हूँ, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप एक साथ में इस तरीके से ट्राई मत कीजिए, क्योंकि एक बार हमारा नेक कटिंग हो गया, अगर कुछ गलत हमारा पाइपिंग लग गया तो फिर हम दोबारा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप पहले नॉर्मल प्रैक्टिस कर सकते हैं पाइपिंग लगाने का। जैसे नॉर्मल नेक में आपका पाइपिंग अटैच होगा तो फिर आप इस तरीके से एक साथ में कैनवास और पाइपिंग को अटैच कर सकते हैं। दोनों साइड का नेक रेडी हो गया है। अब हमें लेना है साइड वाला पीस, उसके साथ में हमें इसे अटैच कर लेना है। तो मैं नीचे की साइड से यहाँ पर इस तरीके से रखूँगी और स्टार्टिंग में हम लॉक करेंगे और जैसे हमारा नीचे वाला पीस का शेप आ रहा है वैसे ही हमें ऊपर वाले पीस को घुमाना है। तो यहाँ पर मैं 3 सूत का मार्जिन ले रही हूँ, आप हाफ इंच का लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
तो यहाँ पर हमारा एक पीस अटैच हो गया है। अब मैं इसका आर्मोल आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा आर्मोल किस तरीके से आ रहा है और नीचे की साइड में कमर में देखिए कहीं से भी पीस छोटा बड़ा नहीं है। सेम तरीके से दूसरे साइड के पीस को भी हम अटैच कर लेंगे। इसे मैं ऊपर की साइड से अटैच कर रही हूँ। तो धीरे धीरे हमें कपड़े को नीचे की साइड में पकड़ना है और जैसा हमारा प्रिंसेस कट का शेप है उसी के हिसाब से हमें ऊपर वाले पीस को घुमाना है। दूसरा पीस भी हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। यहाँ पर भी नीचे की साइड में सेम तरीके से एक्स्ट्रा थ्रेड्स हमें कटिंग कर लेना है। तो फ्रंट के दोनों पीस रेडी हो गए हैं। अब अंदर की साइड में यहाँ पे इंटरलॉक कर लूँगी। अब यहाँ पे भी हमें कमर में कवरिंग पाइपिंग करना है, तो मैं वैसे ही अटैच करूँगी जैसे हमने बैक साइड में अटैच किया था। तो कमर में पाइपिंग और पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हमें हुक आई पट्टी को रेडी करना है। तो यहाँ पर हमारे बैक साइड में से जो नेक में से हमारा फैब्रिक निकला हुआ है ना, इसे ही हम हुक आई पट्टी के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जितना एक्स्ट्रा है उसे हम कटिंग करके निकाल देंगे और सबसे पहले हम हुक पट्टी को रेडी करेंगे। ब्लाउज के ऊपर हमें पट्टी को रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगानी है। अब नीचे की साइड में हम जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। अब इसे हम बाहर की साइड ओपन करेंगे। किनारे में हमें स्टिच लगाना है। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम 2 बार इस तरीके से फोल्ड करके अंदर की साइड में फोल्ड कर देंगे। अब हमें इसके किनारे में सिलाई लगा लेनी है। इस सिलाई को हमें ओपन नहीं करना है, तो इसके लिए हमें इसमें पक्की सिलाई लगानी है। यहाँ पे देखिए जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे। अगर ज़्यादा है तो उसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। अंदर की साइड में केवल 1/2 इंच का ही रखना है। हुक पट्टी रेडी हो गई है। अब हम आई पट्टी रेडी करेंगे। तो ये हमारे नेक का जो मेन फैब्रिक के साथ में अस्तर लगा हुआ था उस पीस को हम ले लेंगे और यहाँ पर पहले हम किनारे में सिलाई लगा लेंगे जिससे कि हमारा फैब्रिक हिलेगा नहीं। एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना है उसे हमें कट कर लेना है। अब हमें ब्लाउज के ऊपर पट्टी को रखना है। तो नीचे वाली साइड से हम 1/2 इंच नीचे की साइड में छोड़ के रखेंगे कपड़ा और इस तरीके से हमें ऊपर की साइड में भी 1/2 इंच छोड़ के रखना है। अब जो 1/2 इंच हमने छोड़ा था उसे अंदर की साइड में फोल्ड करना है। साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम 2 बार फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम अब इसके किनारे में हमें सिलाई लगानी है। तो जो आई पट्टी रहती है वो बाहर की साइड बढ़ती हुई रहती है। जैसे हुक पट्टी हमारे ब्लाउज के साथ में सिलाई हो जाता है, आई पट्टी को हमें बाहर की साइड निकालना पड़ता है। तो देखिए इस तरीके से हम एक दूसरी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमारी आई पट्टी भी रेडी हो गई है। अब हमें आई पट्टी के ऊपर हुक पट्टी को रखना है और इस तरीके से चेक करना है। तो देखिए दोनों की लेंथ बराबर है। अब हमें फ्रंट और बैक के दोनों शोल्डर्स को अटैच करना है। बैक पार्ट को हम नीचे रख लेंगे और फ्रंट पार्ट को हमें इस तरीके से रखते हुए पहले दोनों शोल्डर्स को बराबर तरीके से पकड़ना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड्स कटिंग करेंगे। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के शोल्डर को भी अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर अटैच हो गया है। अब दोनों शोल्डर्स में मैं इंटरलॉक कर लूँगी। अगर आप इंटरलॉक नहीं करना चाहते हैं तो उसके दूसरे किनारे में बाहर की साइड में आप एक दूसरी सिलाई लगा सकते हैं जिससे कि उसके धागे निकलने रुक जाएंगे। अब हमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो मैं यहाँ पर सेंटर से अटैच कर रही हूँ। तो सेंटर से अटैच करते हुए हम एक साइड के स्लीव को अटैच कर लेंगे। तो एक साइड का स्लीव अटैच हो गया है। अब हमें सेंटर में फिर से आना है और दूसरी साइड हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं प्रेस बटन पट्टी भी एक साथ में अटैच कर लूँगी। तो दूसरा स्लीव्स भी हमारा अटैच हो गया है। इसमें भी हमें इंटरलॉक कर लेना है। अब मैं साइड्स की फिटिंग करूँगी। तो यहाँ पर हमारी चौक की मार्किंग लगी हुई है, उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो एक साइड की हमारी फिटिंग वाली सिलाई लग गई है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के स्लीव्स को भी अटैच कर लूँगी और दूसरे साइड की फिटिंग को भी हम लगा लेंगे। यहाँ पर स्लीव्स के यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है, लॉक करना है। फिर से हमें सिलाई को आर्मोल के पॉइंट में लेके आना है और नीचे की साइड में जो हमने मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर सिलाई लगा के लास्ट में हमें लॉक कर देना है। तो एक्स्ट्रा जो साइड में हमें सिलाई लगानी है वो मैं बाद में लगा लूँगी। और यहाँ पर एक बार मैं आप लोगों को आर्मोल का पॉइंट दिखाती हूँ हमारी सिलाई किस तरीके से आ रही है।
आर्मोल के पॉइंट में देखिए आर्मोल की साइड को जा रहा है और नीचे हमारी जो फिटिंग वाली सिलाई है फिटिंग की साइड में एक सीध मार रही है। कहीं पे भी हमारा आर्मोल या स्लीव ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। दूसरी साइड भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैंने आप लोगों को कटिंग शेयर करी, आप अगर इसी तरीके से करेंगे तो आप लोगों की सिलाई भी इसी तरीके से आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।